हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज हम लोग देख रहे हैं साथियों हिंदी का। ध्यान रखिएगा, रोजाना रात 8 बजे यह क्लास चल रही है, तो आप सब लोग इस क्लास में जरूर जुड़िएगा साथियों। सामान्य हिंदी में हमारा टारगेट चल रहा है 37/37 का। आज का टॉपिक साथियों, आज हम लोग कवर करेंगे पूरा विलोम शब्द। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर पक्के यह क्लास आपके करेगी, तो साथियों अंत तक क्लास में बने रहना, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। ठीक है, हिंदी में हमारा टारगेट चल रहा है 37/37 का। आज की साथियों हमारी क्लास है हिंदी की कौन सी दोस्तों? 5वीं। इससे पहले हमने 4 क्लासें हिंदी की करा दी हैं। लिंक आपको इन चारों क्लास की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग इन चारों क्लासों को देख लेना। ठीक है, पहली क्लास ली थी हमने वर्णमाला की, दूसरी क्लास थी साथियों हमारी दूसरी क्लास थी अनेकार्थी शब्द, तीसरी क्लास थी दोस्तों संधि, और चौथी क्लास थी साथियों पर्यायवाची। तो साथियों 4 क्लासें करा दी हैं, आज की 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों फटाफट से आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, इसमें बताना है आपको। देखिए, पहले निर्देश सुनिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में मुख्य शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, इनमें से विलोम शब्द सही है, आपको उसका चयन करना है। तो साथियों कठोर का सही क्या हो जाएगा? तो साथियों कठोर का सही हो जाएगा कोमल। ना साधु होगा, ना क्रूर होगा, ना चुमिल होगा। कठोर का जो सही विलोम शब्द होगा दोस्तों वह होगा कोमल। हम सब लोग जानते हैं कोई व्यक्ति बहुत कठोर होता है, कोई व्यक्ति बहुत कोमल होता है। ठीक है, कठोर शब्द का विलोम कोमल है, और क्रूर का विलोम साथियों अक्रूर होता है। क्या? क्रूर का विलोम शब्द होता है दोस्तों अक्रूर। क्या होता है? अक्रूर। छाप लेना फटाफट। ठीक है, देखिए विलोम शब्द ऐसी चीज है साथियों, आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा, कोई भी बुक आपके पास होगी उसमें से सारे विलोम शब्द याद कर लेना, और जैसा आपसे पेपर में पूछा जाएगा वैसा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मेरे साथ सारी वीडियोज की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, देखिए कपटी का विलोम शब्द क्या नहीं है? कपटी का क्या होगा? तो दोस्तों कपटी का होगा निष्कपट। कोई बहुत कपटी होता है और कोई बहुत निष्कपट होता है, मतलब कपट उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो कपटी का विलोम शब्द होगा दोस्तों निष्कपट। जबकि ईमानदार का बेईमान होता है, और विश्वसनीय का अविश्वसनीय होता है। ये सारे विलोम शब्द आप लोग लिखते चलिएगा। कीर्ति का विलोम शब्द क्या है साथियों? कीर्ति का होता है अपकीर्ति। क्या? अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द होता है साथियों अपकीर्ति। अब आप लोग बताइए, चौथे प्रश्न में खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? तो खंडन का साथियों विलोम शब्द हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा? खंडन का फटाफट छाप लेना, मंडन हो जाएगा। 10 नंबर पक्के करेगी यह क्लास आपके, तो फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि साथियों अब देखिए कल से मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, जो साथियों आपसे सीधे उन प्रैक्टिस सेट में 18 फरवरी को एग्जाम है, तो उसमें सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको साथियों मैथ, रीजनिंग और हिंदी प्लस साथियों जीके जीएस। तो साथियों इन चारों सब्जेक्ट को कंबाइंड करके साथियों कल से आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो साथियों हमारी चौथी क्लास बढ़ जाएगी चैनल पर, तो आप सब लोग उसका अगर नोटिफिकेशन चाहते हो तो साथियों क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको 18 फरवरी तक मिल सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए देखिए इस प्रश्न को। गमन। गमन का साथियों जो विलोम शब्द है वह क्या होगा? तो गमन का होगा आगमन। ठीक है, क्या होगा? विकल्प। विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अधूरा। अधूरा का क्या होगा? तो अधूरा का पूरा होगा। कोई काम अधूरा कर दो और कोई काम पूरा करो, तो क्या होगा? अधूरा का पूरा होगा। अधूरा का फुल और सारा। अधूरा का विलोम शब्द पूरा, ना कि अधूरा, फुल और सारा। ठीक है साथियों, ये आपको कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न था, और ऐसा प्रश्न कन्फ्यूजन कर देता है क्योंकि अधूरा का आपको लग रहा है फुल। नहीं दोस्तों, क्या होगा? अधूरा का होगा पूरा। ठीक है, आइए बी।
देखते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अनाथ, अनाथ का क्या होगा? अनाथ का होता है सनाथ, नाथ मत लगाइएगा। अनाथ का क्या होता है? सनाथ। उक्त चारों विकल्पों में अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनाथ का विलोम सनाथ है। निराश्रित का विलोम साथियों आश्रित है। स्वामी का विलोम होगा सेवक। तो दैट्स योर आंसर। सारे ऑप्शंस हम लोगों ने देखे। आइए अनुज का बताइए। तो अनुज मतलब होता है छोटा, तो अग्रज मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। अग्रज मतलब छोटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अग्रज ही चारों शब्दों का ऐसा शब्द है जो अनुज का क्या है? अनुज का विलोम है। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। आइए अब अनुकूल का देखिए। अनुकूल का क्या होगा दोस्तों? तो अनुकूल का होगा भैया प्रतिकूल। क्या होगा? प्रतिकूल। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। अनुकूल का विलोम होगा दोस्तों प्रतिकूल, ना कि निकूल। अनुकूल ना कि सकूल। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आइए 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों। कह रहा है अनुभवी। अनुभवी का विलोम क्या होगा? तो अनुभवहीन। क्या होगा? एक व्यक्ति होता है अनुभवी होता है बहुत ज्यादा किसी काम में, और एक व्यक्ति जो होता है वो होता है अनुभवहीन, मतलब उसे किसी कार्य का साथियों पता ही नहीं है, मतलब अनुभवहीन है। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। इस शब्द समूह के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुभवहीन ही अनुभवी का क्या होगा? विलोम होगा। आइए विदाई का विलोम क्या होगा? तो विदाई का विलोम होगा लौटना। ठीक है, क्या हो जाएगा? विदाई का विलोम हो जाएगा लौटाना, लौटना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए अनिष्ट का क्या होगा? तो अनिष्ट का होगा दोस्तों इष्ट। क्या होगा? अनिष्ट का छाप लेना, इष्ट होगा विलोम। ठीक है, अनिष्ट का होगा दोस्तों इष्ट। अपेक्षा का क्या होगा? तो अपेक्षा का देखिएगा, अपेक्षा का हो जाएगा दोस्तों क्या? अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा। ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा। अनाग्रह का होगा आग्रह। अनासक्त का होगा आसक्त। और अनिच्छा का होगा साथियों इच्छा। सारे पॉइंट हमने क्लियर किए। फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर लें और चैनल पर नए हो, कल से साथियों धमाकेदार प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को 1 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का साथियों पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। 150 प्रश्नों को कल से हम लोग देखेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। विज्ञ शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा तो दोस्तों डी होगा। क्या होगा? अज्ञ। आइए करुण का विलोम क्या होगा? करुण का विलोम होगा निष्ठुर। करुण का विलोम होगा साथियों निष्ठुर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी को हम लोग देखेंगे। आइए आत्मा का विलोम क्या होगा? तो आत्मा का होगा दोस्तों परमात्मा। चारों विकल्पों में आत्मा का विलोम परमात्मा है, अतः ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समर्थ का विलोम क्या होगा? तो समर्थ का विलोम होगा दोस्तों असमर्थ। क्या होगा? असमर्थ। समर्थ का क्या होगा? स्टार लगाइए, 5 स्टार इस पर छपेगा यह प्रश्न। क्या होगा? समर्थ का विलोम होगा साथियों असमर्थ। ठीक है ना। आइए आहान। आहान का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन। आवाहन का क्या होता है? विसर्जन होता है। ठीक है, आइए आगम। आगम का क्या होगा? आगम का होगा निगम। क्या होगा दोस्तों? निगम होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगम का भैया क्या होगा? आगम का निगम होगा। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करते हुए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 19 के बाद आता है हमारा 20वां क्वेश्चन। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और आंसर्स देने का प्रयास कीजिए। गरल शब्द का विलोम होगा, गरल का होता है साथियों सुधा। ठीक है, सुधा मतलब होता है साथियों अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? सुधा होता है। एक होता है सोम होता है, एक होता है पीयूष होता है। कल हमने पर्यायवाची की क्लास ली थी साथियों, और पर्यायवाची की क्लास आपको इसी क्लास के नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी। 10 नंबर पक्के करने वाली यह क्लास होगी, तो फटाफट से आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस सारी क्लासों को देखिएगा। अगर गरल की बात कहते हैं तो गरल कहते हैं साथियों जहर को। किसको? गरल कहते हैं जहर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको जहर लिख देंगे तो क्या आप जहर का साथियों विलोम नहीं खोज पाएंगे? जहर का होगा अमृत। अब देखिए साथियों इसमें लिख दिया है पर्यायवाची, तो आपको पर्यायवाची भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पर्यायवाची से ही हम विलोम शब्द का पता लगा पाएंगे।
ऐसे शब्द कुछ होते हैं जो आप बगैर पर्यायवाची पढ़े साथियों विलोम, इसीलिए मैं साथियों क्रम बाय क्रम क्लासें करवा रहा हूं। अब देखिए क्षुधा का साथियों विलोम शब्द क्या होगा, तो होगा तृप्त। ऑप्शन सी को लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इनमें कह रहा है निर्देश निम्नलिखित के सही विलोम विकल्प का चयन करें। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आध्यात्मिक का क्या होगा, भौतिक होगा। जी भैया आइए अगला प्रश्न देखिए, कृष का क्या होगा, तो कृष का होगा हेष्ट पुष्ट। क्या होगा दोस्तों, हेष्ट पुष्ट होगा। जबकि केश का अर्थ वाल, विटप का अर्थ पेड़ तथा भाव का अर्थ संसार होता है। दैट्स योर आंसर। आकर्षण का विलोम बताइए, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्षण राइट आंसर हो जाएगा। सारंग, विकर्षण, फणी और समीरण, समीरण में आकर्षण का विलोम विकर्षण ही होगा। दैट्स योर आंसर। आइए संकीर्ण का विलोम क्या होगा, तो विस्तीर्ण। क्या होगा, संकीर्ण का होगा साथियों विस्तीर्ण। आलोक, जलद और नंदन नहीं। आइए अनादर का क्या होगा, तो भैया अनादर का आदर होगा। ठीक है, अनादर का क्या होगा, आदर। विज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। जी भैया बिल्कुल हो जाएगा। अथ का हो जाएगा ऑप्शन ए इति। क्या हो जाएगा, इति। अथ का विलोम शब्द इति होगा, अथ। अथ का क्या होगा, अथ का होगा इति, छाप लेना। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आइए अथ का विलोम इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण, इससे कोई संबंध नहीं रखते। ठीक है, इति होगा। आइए रिजु, रिजु का क्या होगा, तो रिजु का वक्र होगा। हाँ या ना, रिजु। ठीक है, रिजु का विलोम वक्र होता है। सरल, सीधा या तिर्यक अलग भावों को व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री का सवाल आपसे हिंदी में पूछा जा रहा है। आइए 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम है। मितभाषी का विलोम है साथियों वाचाल। क्या है, मितभाषी अर्थात बहुत कम बोलने वाला। इसका विलोम होगा वाचाल, मतलब बिल्कुल ना बोलने वाला। ठीक है, जबकि मूक का आशय बोलने वाला और सौम्य का आशय सुंदर एवं स्वच्छंद का अर्थ बंधन मुक्त होता है। सारे पॉइंट क्लियर। आइए उदय का विलोम क्या होगा, तो भैया उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, उदय का क्या होगा, अस्त होगा। आइए उदय का विलोम अस्त होता है, जबकि ना कि अप्रकट, अंत, ना कि गृहस्थ, ये तीनों नहीं होते हैं। सूर्य का अस्त होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विलोम शब्द के अंतर्गत सामंजस्य का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों सामंजस्य का विलोम हो जाएगा विवाद। एक तरफ हम सामंजस्य कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, विवाद हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग आगे को बढ़ेंगे। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम होगा दोस्तों निस्तेज। क्या होगा, ओजस्वी का विलोम हो जाएगा निस्तेज। यशस्वी, निडर अथवा निरावनी नहीं। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर करते चलिए। आइए पराक्रम का विलोम है, पराक्रम का होता है आलस्य। क्या होता है, पराक्रम का विलोम होगा आलस्य। दैट्स योर आंसर। हर्ष का विलोम क्या होगा, तो हर्ष का होगा विषाद। ठीक है, हर्ष का विषाद या साथियों शोक। ठीक है, सुख का विलोम दुख तथा अप्रसन्नता का विलोम होगा प्रसन्नता। आइए क्रोध का विलोम क्या होगा, तो साथियों क्रोध का होगा क्षमा। जब आप किसी को क्षमा करते हैं या साथियों उस पर बहुत क्रोध करते हैं तो क्रोध का क्या होगा दोस्तों, क्षमा हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। उत्तेजित का विलोम क्या होगा, तो उत्तेजित का होगा शांत। बहुत तेज उत्तेजन होना या साथियों ठंडा पड़ना, मतलब शांत रहना। रंक का विलोम क्या होता है, तो रंक का विलोम होता है भैया धनवान। जिसे आप राजा भी कह सकते हैं, नहीं लेकिन राजा नहीं होगा, धनवान ही होगा। रंक का विलोम क्या होगा, रंक मतलब बिल्कुल नीचा और धनवान मतलब ऊंचा। तो रंक का विलोम धनवान मतलब राजा। ठीक है, देखिए कहा ना मैंने, राजा ही होगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमारे विलोम शब्द की क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। साथियों 5वीं क्लास आज समाप्त होती है हिंदी की। 4 क्लासों की लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जाके फटाफट उन 4 क्लासों को देख लेना। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कल से प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं उनकी क्लास आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार साथियों, जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।